जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, भगत सिंह। पर उनकी कहानी उन दो और साथियों के बिना अधूरी है जिनकी बहादुरी और बलिदान की गाथा उतनी ही अहम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगत सिंह के साथ अमर हुए सुखदेव और राजगुरु की। तो चलिए 1 तारीख से शुरुआत करते हैं। 23 मार्च 1931। सोचिए जरा, ये तारीख भारतीय इतिहास में इतनी खास क्यों है? ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये एक प्रतीक बन चुकी है। वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि इसी दिन भारत के 3 महान सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। एक ऐसा बलिदान जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। भगत सिंह का नाम तो हम सब जानते हैं, है ना? पर उस दिन उनके साथ वो 2 और कौन थे जो कंधे से कंधा मिलाकर शहादत देने के लिए खड़े थे? आज हम उन्हीं 2 नायकों की कहानी जानेंगे, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रांति की ये 2 अलग-अलग चिंगारियां आखिर कौन थीं और कहां से आई थीं। तो ये हैं हमारे 2 नायक, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। दोनों का जन्म देखिए सिर्फ 1 साल के फर्क से हुआ, लेकिन उनकी परवरिश, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। सुखदेव थापर, जिनका जन्म 1907 में हुआ, उनके लिए देशभक्ति घर में ही थी। उनके चाचा खुद एक क्रांतिकारी थे, तो सोचिए, बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म देखा और मन में ठान लिया था कि इसके खिलाफ आवाज उठानी ही है। और फिर दूसरी तरफ थे शिवराम राजगुरु। 1908 में जन्मे राजगुरु अपने साहस और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते थे। पर कमाल की बात ये थी कि वो संस्कृत और शास्त्रों के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। मतलब एक तरफ बहादुरी और दूसरी तरफ ज्ञान, क्या कमाल का संगम था। तो अब सवाल ये है कि ये 2 अलग-अलग रास्ते एक कैसे हुए? यहीं से शुरू होती है लाहौर षड्यंत्र की कहानी। ये दोनों मिले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में, जिसे हम HSRA के नाम से भी जानते हैं। ये कोई मामूली संगठन नहीं था, ये उस वक्त के क्रांतिकारियों का एक मजबूत गढ़ था। और यहीं पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की दोस्ती एक अटूट रिश्ते में बदल गई। HSRA में दोनों का किरदार एकदम साफ था। अगर HSRA एक शरीर था, तो सुखदेव उसके दिमाग थे। सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी वो बनाते थे। और राजगुरु, वो थे उस शरीर की ताकत, एक बेहतरीन निशानेबाज जिनका निशाना कभी चूकता ही नहीं था। तो लाहौर षड्यंत्र की नींव कैसी पड़ी? सब कुछ शुरू हुआ लाला लाजपत राय की शहादत के बाद। उनकी मौत का बदला लेने का जुनून था, और इसी जुनून में 1928 में ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। पहली गोली राजगुरु ने ही चलाई थी, और इसी घटना के बाद 1929 में ये तीनों गिरफ्तार हो गए। और यहाँ से भारतीय इतिहास का वो पन्ना शुरू होता है जो दर्दनाक तो है, लेकिन हमें गर्व से भर देता है। ये कहानी है उनके सर्वोच्च बलिदान की। और वो तारीख आई 23 मार्च 1931, वो दिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा कि वो इन 3 आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। लेकिन क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने निडर होकर फांसी के फंदे को गले लगाया। उनका बलिदान कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो आज़ादी की लड़ाई की एक नई और ज्यादा बुलंद आवाज़ बन गया। और इसीलिए आज भी हम हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमें सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के उसी असाधारण त्याग की याद दिलाता है। तो वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? सिर्फ यादें? नहीं, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं उनकी इस अमर विरासत को। उनकी विरासत क्या है? वो निडरता, वो साहस, देश के लिए वो अटूट प्यार और राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने का जज्बा। और सबसे बढ़कर आज के युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो सुखदेव और राजगुरु की कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये हमें सिखाती है कि देशभक्ति क्या होती है, हिम्मत किसे कहते हैं और त्याग का असली मतलब क्या है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी कितनी अनमोल है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, इन क्रांतिकारियों का ये महान बलिदान आज हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या मायने रखता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।